वाहे की खामोशी में सिर्फ हुआ की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक लड़की, जिसका नाम आलिया था, अपने घर से निकली, हाथ में एक छोटा सा थैला लिए। इसे बस अंडे लेने जाना था। रास्ता सीधा नहीं था, बीच में पुराने सूखे दरख्तों का एक झुंड आता था। लोग कहते थे कि वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, मगर आलिया को जल्दी थी। जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंची, इसका दोपट्टा कांटों भरे दरख्त में अटक गया। उफ! इसने हल्की सी आवाज निकाली। वो झुकी, दोपट्टा निकालने लगी, मगर दोपट्टा और उलझ गया। इसका हाथ भी कांटों में चुभ गया। इसे क्या पता था, कोई इसे देख रहा है। इसी दरख्त के नीचे एक जिनज़ादा बैठा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। जब आलिया झुकी, उलझी, गिरती संभलती, तो वो जिनज़ादा इसे देखकर हंसने लगा। मगर वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, इसमें एक अजीब लगाव था। आखिर आलिया ने अपना दोपट्टा निकाला और जल्दी से वहां से निकल गई। पर अजीब बात यह हुई कि जो लेने गई थी, वो चीज़ इसे मिली ही नहीं। दूसरा दिन आलिया वापस आ रही थी, इस बार हाथ में बच्चों की तरह पैकेट्स पकड़े हुए। वो फिर झाड़ियों से झक झक कर निकली। एक बार फिर गिरते गिरते संभली और फिर जैसे भागती हुई निकल गई। और वहीं दरख्त के नीचे वो जिनज़ादा बैठा, इसे देख रहा था। इस बार वो जोर से हंस पड़ा। इसने धीरे से कहा, कितनी मासूम है। इस दिन के बाद वो रोज़ इसी वक्त उसका इंतज़ार करता, मगर आलिया दोबारा कभी इस रास्ते से नहीं गुजरी। दिन गुजरते गए, जिनज़ादा बेचैन होने लगा। इसकी नज़र हर वक्त इसे ढूंढती रहती। फिर एक दिन धूप के वक्त ही आलिया अपने घर की छत पर कपड़े सिखाने आई और दूर से इस जिनज़ादे की नज़र इस पर पड़ी। इसका चेहरा खिल उठा। इसने धीरे से कहा, मिल गई। इस पिल वो इस पर फिदा हो चुका था। इस दिन के बाद आलिया बदलने लगी। इसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। बेचैनी, थकन और अजीब सी घबराहट। वो पहले जैसी नहीं रही। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। हर वक्त चिड़चिड़ी रहती। रात को इसे महसूस होता जैसे कोई इसे देख रहा हो। कभी हुआ अचानक तेज चलने लगती, कभी इसका दोपट्टा खुद ही हिलने लगता। वो जिनज़ादा अब हर वक्त उसके आसपास रहता। इसने इसे देखते ही अपना बना लिया था। मगर इंसान और जिन की मोहब्बत रहमत नहीं, इम्तिहान होती है। इसकी नज़र आलिया से हटती ही नहीं थी और धीरे धीरे आलिया की रूह पर उसका असर गहरा होता जा रहा था। लोग कहते हैं, धूप हो या अंधेरा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रुकना नहीं चाहिए, और कुछ नज़रें ऐसी होती हैं जो अगर तुम पर टुक जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। मगर हर बदलाव अच्छा नहीं होता। जब कोई नज़र सिर्फ देखने तक ना रहे बल्कि कब्जा बन जाए, तो कहानी मोहब्बत की नहीं, अजाब की होती है। आलिया अब पहले जैसी नहीं रही। हर वक्त गुस्सा, रात को नींद गायब, आंखों के नीचे सियाह हल्के, तन्हा रहना पसंद। आलिया की उम्मी रोते हुए कहती है, आ अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हो गया। जिनज़ादे का असर अब इसकी रूह तक पहुंच रहा था। एक रात तेज हुआ चल रही थी और फिर अचानक दरवाज़ा खिल जाता है। आलिया की आंख खुलती है। इस बार वो सिर्फ महसूस नहीं करती, वो इसे देख लेती है। कोने में एक साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेता हुआ। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कता है। आलिया डरते हुए पूछती है, कौन हो तुम? जिनज़ादा नरमी से कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। जिनज़ादा, जब तुम धूप में इस दरख्त के पास आई थी, जब तुम्हारा दोपट्टा उलझा था, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर मुस्कुराहट। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर आलिया हैरान हो जाती है। आलिया गुस्से और डर में कहती है, ये मोहब्बत नहीं है, ये डर है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी हो। इसकी मोहब्बत अब जबरदस्ती बन चुकी थी। आलिया की फैमिली इसे एक बुजुर्ग के पास ले जाती है। वो कहते हैं, इस पर जिन का असर है। उन्हें बताया जाता है, दुआ पढ़ो, जिक्र करो, घर में तिलावत जारी रखो। रात का वक्त था। आलिया दुआ पढ़ रही थी। चांद की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। अचानक हुआ तेज हो गई और जिनज़ादा फिर सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा परेशान था। जिनज़ादा कहता है, ये सब बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। आलिया रुकर हिम्मत से कहती है, ये अल्लाह का कलाम है, तुम्हें जाना होगा। जिनज़ादा दो रास्तों पर खड़ा था। आ तो चला जाए, आ और ज्यादा जोर लगाए। कुछ पल के लिए हर तरफ खामोशी फैल गई।
फिर वो धीरे से पीछे हटने लगा। जिनज़ादा बहुत दुखी था और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसकी मोहब्बत इसकी हार बन गई और वो गायब हो जाता है। आलिया अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसकी तबीयत संभलने लगती है, गुस्सा कम होने लगता है, दिल हल्का महसूस होने लगता है। मगर कभी कभी वो इस दरख्त की तरफ देखती है और हवा में एक हल्की सी आवाज़ महसूस होती है। हर नज़र मोहब्बत नहीं होती और हर मोहब्बत आज़ादी नहीं देती। कुछ मोहब्बतें सिर्फ कैद होती हैं। हर कहानी का अंजाम इतना सादा नहीं होता। कभी कभी जो चला गया लगता है वो बस छप जाता है। आलिया अब ठीक लग रही थी, चेहरे पर सुकून, गुस्सा कम, घर वाले भी खुश। उम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, अब मेरी बेटी बिल्कुल पहले जैसी हो गई। मगर हर सुकून असल नहीं होता। एक रात हल्की हुआ चलने लगी और घंटी जैसी एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी। आलिया को फिर वही एहसास होता है जैसे कोई पास हो। वो आंख खोलती है, कमरा खाली होता है, मगर इसका दोपट्टा हल्की सी हुआ में खुद ब खुद हल रहा होता है। इस रात आलिया को एक ख्वाब आता है। वो फिर इसी दरख्त के पास खड़ी होती है, धूप में, वही झाड़ियाँ, वही जगह, और पीछे से एक आवाज़। जिनज़ादा धीरे से कहता है, तुम मुझे भूल गई। आलिया पलट कर देखती है, वो वही होता है, मगर इस बार उसकी आंखों में दर्द होता है। आलिया हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम चले गए थे, फिर क्यों आए हो? जिनज़ादा कहता है, मैं गया नहीं था, मैं सिर्फ कमज़ोर हो गया था। तुम्हारी दुआओं ने मुझे दूर कर दिया, मगर तुम्हारी याद मुझे वापस ले आई। आलिया हैरत में पड़ जाती है। जिनज़ादा कहता है, तुम समझती हो मैं तुम पर ज़बरदस्ती कर रहा था, मगर सच ये है, तुमने पहले दिन ही मुझे देख लिया था। आलिया हैरान हो जाती है। जिनज़ादा कहता है, जब तुमने इस दरख्त के पास रुककर पल भर के लिए पीछे देखा था, आलिया हैरान हो जाती है। जिनज़ादा कहता है, जब तुमने इस दरख्त के पास रुककर पल भर के लिए पीछे देखा था, तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ी थी और वही पल रिश्ता बन गया। तब आलिया को याद आता है, इस दिन वाकई वो एक लम्हे के लिए रुककर पीछे देखी थी, मगर इससे लगा था वहाँ कुछ नहीं है। जिनज़ादा कहता है, अब भी वक्त है, तो तुम मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। फिर मेरे साथ आ जाओ। आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आलिया की ये बात सुनकर जिनज़ादे को गुस्सा आ जाता है। इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। अचानक हुआ तेज चलने लगती है। आलिया डर के मारे तेज आवाज़ में दुआ पढ़ना शुरू कर देती है। जिनज़ादा पीछे हटने लगता है और इस बार उसकी आवाज़ में दर्द होता है। जिनज़ादा कहता है, इस बार मैं वाकई जा रहा हूँ। वो धीरे धीरे धुंध में घुल जाता है और हर तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। सुबह होती है, आलिया छत पर जाती है, कपड़े सिखाने, सब नॉर्मल होता है। फिर एक हल्की सी आवाज़, मध्यम सी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। आलिया रुकती है, धीरे से पीछे देखती है। आलिया रुकती है, धीरे से पीछे देखती है और इस दरख्त को देखती है जो इससे काफ़ी दूर होता है। और फिर हुआ के साथ एक हल्का सा जुमला सुनाई देता है, मैं अब भी यही हूँ। कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता और कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि या आपको लगता है जिनज़ादा वाकई चला गया, अब भी आलिया के आसपास है।